बहुत बुरा हुआ, बहुत ही ज्यादा बुरा। पिक्लो और क्रिलिन दोनों मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि वो फ्रीजा जिसके नाम से कभी दुनिया कांपी थी, उसे भी किसी ने दीवार पर टांग दिया है और उसकी सांसें थम चुकी हैं। सेन प्रिंस वेजिटा की आंखें पलट चुकी हैं और वो कब का दम तोड़ चुका है। गोकू अपनी आंखों के सामने ये सब होते देख यकीन नहीं कर पा रहा है। उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर है और इस सब के पीछे जो असली मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड प्रीस्ट। सालों तक छुप कर रहने के बाद उसने बाहर निकलते ही यूनिवर्स 7 का कत्लेआम कर दिया। सब जानते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट जीनो का सबसे खास सेवक है। उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सका और वो हमेशा से एक वफादार बॉडीगार्ड बना रहा। लेकिन सच तो ये है कि ड्रैगन बॉल का सबसे बड़ा विलन वही है। वो पूरे यूनिवर्स को खत्म करके और जीनो को हराकर नया मल्टीवर्स लॉर्ड बनना चाहता है। इस मकसद के लिए उसने पर्दे के पीछे कड़ी तपस्या और ट्रेनिंग की ताकि वो एंजल रेस की सबसे गुप्त शक्तियों पर कब्जा कर सके और आज उसने ये कर दिखाया है। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी सारी शक्तियां इकट्ठा करता है। उसके पूरे शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है और उसकी ताकत सीधे आसमान को चीर रही है। जब रोशनी हटती है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका होता है। उसके माथे और छाती पर एंजल रेस का ट्रायंगल साइन आ जाता है और पीठ पर एक पवित्र हेलो दिखता है। ये एंजल रेस का सबसे शक्तिशाली रूप है, फॉलन एंजल फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करते ही ग्रैंड प्रीस्ट सबसे पहले गोकू के यूनिवर्स 7 को मिटाना चाहता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में उसने अपनी आंखों से गोकू और बाकी सब की ताकत देख ली थी, इसलिए वो हर खतरे को पैदा होने से पहले ही कुचल देना चाहता है। वो अपनी एक भयंकर दहाड़ से पल भर में पृथ्वी को तबाह कर देता है। भाई साहब, इसे देखकर तो थैनोस भी ग्रैंड प्रीस्ट को अपना भाई कहने लगेगा। दूसरी तरफ गोकू एक अलग डायमेंशन में ट्रेनिंग कर रहा था, इसलिए वो इस तबाही से बच गया। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और वो तुरंत सबके पास पहुंचा, जहां उसने ये दर्दनाक मंजर देखा। ग्रैंड प्रीस्ट को गोकू की का पता चल गया और वो पलक झपकते ही उसके सामने आ गया। ग्रैंड प्रीस्ट की बातें सुनकर गोकू अपने अंदर के गुस्से को और नहीं रो पाया। उसकी की इकट्ठा होने लगी, उसकी मुट्ठियों से बिजलियां निकलने लगी। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ रही थी, उसके शरीर से सफेद धुआं निकलने लगा। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के इस बदलाव को देखकर बिल्कुल नहीं डरा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि एक सुपर सेयन उसके सामने कभी नहीं टिक सकता। लेकिन गोकू पर अब किसी बात का असर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते वो सुपर सेयन से सुपर सेयन गॉड बना और फिर सुपर सेयन ब्लू में बदल गया। ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। लेकिन गोकू यही नहीं रुका, वो अपनी ताकत को और बढ़ाता गया। पूरी धरती थर्राने लगी। उसके बाल ब्लू से येलो हुए और अंत में एक जोरदार चीख के साथ गोकू ने अपनी सारी लिमिट्स पार कर दी और व्हाइट गॉड में बदल गया। उसके शरीर से चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। उसने एक ऐसा वार किया कि ग्रैंड प्रीस्ट कई फीट पीछे जा गिरा। ग्रैंड प्रीस्ट हैरान रह गया कि एक सुपर सेयन के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है, लेकिन उसने कहा कि उसके फॉलन एंजल रूप के आगे ये कुछ भी नहीं है। गोकू ने लापरवाही से उसकी तरफ देखा और कहा, ताकत की कोई सीमा नहीं होती। एंजल, मेरे लिए तुम बस एक जोकर हो। अब दोनों के बीच एक महायुद्ध शुरू होने ही वाला है।